यार, सोचो तो जब लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं, सबसे पहले यही सवाल उठता है, प्यार और सेक्स दोनों एक ही तो नहीं है क्या? मतलब क्या दोनों के बिना रिश्ता अधूरा है? मुझे हमेशा लगता है कि लोग इन दोनों को बहुत मिला देते हैं। प्यार में जहाँ भरोसा, इमोशनल कनेक्शन और केयरिंग आती है, वहीं सेक्स में फिजिकल क्लोजनेस का एक अलग रोल होता है। कई बार लोग बिना प्यार के भी फिजिकल हो सकते हैं और कई बार बिना सेक्स के भी रिश्ता निभा सकते हैं। हाँ, और शायद यही वजह है कि सबकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं। कोई प्यार में बस साथ चाहता है तो कोई फिजिकल इंटीमेसी को भी उतना ही ज़रूरी मानता है। बिल्कुल। और कभी कभी दोनों चीज़ें साथ मिलकर ही एक रिलेशनशिप को पूरा करती हैं, लेकिन हर इंसान की परिभाषा अलग हो सकती है। अब जब हमने ये समझ लिया कि प्यार और सेक्स अलग है, तो सवाल ये है कि वैवाहिक या लव रिलेशनशिप में सेक्स की इतनी अहमियत क्यों मानी जाती है? कई लोगों के लिए सेक्स सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल क्लोजनेस का भी तरीका बन जाता है। जब दोनों पार्टनर की इच्छाएं मिले तो बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग फील होता है। ये सही है। कभी कभी तो किसी एक गहरे हग या छूने भर से भी पार्टनर को ये फील होता है कि वो चाहा गया है। ये वही क्लोजनेस है जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से मिलती है। और जब ये चीज़ें मिस होती हैं तो अक्सर रिलेशनशिप में दूरियां आने लगती हैं। इसलिए कई लोग मानते हैं कि सेक्स से ज़्यादा उस इंटीमेसी की भावना रिश्ते को मजबूत बनाती है। वैसे कई लोगों को ये भी लगता है कि बिना सेक्स के रिश्ता लंबे वक्त तक चल नहीं सकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल है। कुछ लोगों के लिए इमोशनल बॉन्डिंग ही सब कुछ होती है, जैसे किसी लंबी दूरी वाले रिलेशनशिप में, या अगर हेल्थ की कोई दिक्कत हो तो। अरे, मेरे दोस्त की शादी ऐसे ही चल रही है। दोनों अलग अलग शहरों में हैं। साल में 2-3 बार ही मिलते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन एकदम सॉलिड है। हाँ, असली बात यह है कि दोनों लोग एक ही पेज पर हों। अगर दोनों को सेक्स कम या ना भी चाहिए और वो खुश हैं, तो रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं पड़ता। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अक्सर कपल्स में आती है, अगर एक पार्टनर को फिजिकल इंटीमेसी चाहिए और दूसरे को नहीं, तो उस हालत में क्या करें? यहीं सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अगर इस पर खुलकर बात न हो तो फ्रस्ट्रेशन और डिस्टेंस बढ़ने लगती है। लोग अक्सर इस मुद्दे को अवॉइड करते हैं, जिससे मामला और उलझ जाता है। हाँ, मैंने सुना है कि कई कपल्स सिर्फ एम्बैरेसमेंट या शर्म की वजह से अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं और फिर दोनों ही रिलेशनशिप से डिससैटिस्फाई हो जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टूल है। सेक्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पर बात कर पाना कि दोनों की ज़रूरतें क्या हैं और कैसे मैनेज की जा सकती हैं। अभी तक हम अपनी सोच की बात कर रहे थे, लेकिन फिल्मों और सोसाइटी ने हमारे दिमाग में क्या क्या घुसा रखा है, उस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए। फिल्मों में तो अक्सर दिखाया जाता है कि प्यार है तो सब कुर्बान, या फिर सेक्स मतलब बस पैशन और एक्साइटमेंट। लेकिन असली जिंदगी में तो रिश्ता बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट और समझ से चलता है। मुझे तो लगता है मूवीज ने हमें ये सिखाया कि सेक्स अगर नहीं है तो प्यार अधूरा है, जबकि हकीकत में ऐसा कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला होता ही नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, सेक्स को कभी ऑब्लिगेशन नहीं बनना चाहिए और प्यार को प्रेशर बनाना तो बिल्कुल नहीं। दोनों में रेस्पेक्ट और कंफर्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। इतनी बातें हो गईं, अब मुझे लगता है असली सवाल यही है, क्या सच में रिश्ते का कोई एक सही फॉर्मूला होता है? अगर आप मुझसे पूछें तो रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें, प्यार, सम्मान और कम्युनिकेशन से चीज़ें बैलेंस करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ा लेसन शायद यही है कि लव और फिजिकल इंटीमेसी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं। ये साथ में चलें तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। यही तो एसेंस है। रिश्ते में फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट, प्यार और समझ होती है, वहाँ रिश्ता अपने आप टिकाऊ हो जाता है।